आज हम आप सबको संबल का वो सच बताना चाहते हैं जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति में आज तक दबा रहा। और आज अपनी इस बात को साबित करने के लिए मैं कुछ सबूत लेकर आया हूं, कुछ पुस्तकें लेकर आया हूं, कुछ दस्तावेज लेकर आया हूं। इनमें पहली पुस्तक का नाम है बाबरनामा, और यह जो बाबरनामा है यह पहले मुगल शासक बाबर की आत्मकथा है, जिसे बाबर ने खुद तुर्की भाषा में लिखा था। इसलिए इसे तो आप झुठला नहीं पाएंगे, क्योंकि यह बाबर की अपनी खुद की कहानी है जो बाबर ने खुद लिखी अपने बारे में, और उस समय क्या होता था उस समय के बारे में, और इसीलिए इसका नाम बाबरनामा लिखा गया है। और इसके दो संस्करण हैं, ये देखिए दोनों मैं आपके लिए लेकर आया हूं। यह बाबरनामा है, यानी बाबर की कहानी है। और आपको मैं यह भी बता देता हूं कि यह कब लिखी गई है। बाबरनामा जो है यह 1531 की किताब है। 1531 यानी वही समय है जब अयोध्या में राम मंदिर को तोड़कर उस पर बाबरी मस्जिद बनी थी। उसके 2 साल के बाद, या समझ लीजिए 3 साल के बाद, यह बाबरनामा लिखा गया। ये 2 पुस्तकें हैं जो मैं आपको बताऊंगा कि बाबर ने खुद अपनी इस आत्मकथा में क्या लिखा है। आप भी चाहें तो क्रॉस चेक कर सकते हैं बाबरनामा से। इसके अलावा दूसरी पुस्तक का नाम है आईने अकबरी। इस पुस्तक को अकबर के एक दरबारी अबुल फजल ने लिखा था, और आज मैं इस पुस्तक के भी कुछ अंश आपके सामने पढ़ने के लिए लेकर आया हूं। अबुल फजल जो अकबर के दरबारी थे, आज से लगभग 425 साल पहले यह किताब लिखी गई थी। बाबरनामा बाबर की मृत्यु के 1 साल बाद वर्ष 1531 में प्रकाशित हुई थी, और ब्रिटिश इतिहासकार A.S. बेवरेज ने वर्ष 1920 में इस किताब का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया था, और उन्होंने बाबरनामा के 2 भाग लिखे थे। ये वही 2 भाग हैं जो मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं। ये एक ब्रिटिश इतिहासकार ने बाबर की कहानी का अंग्रेजी रूपांतर किया है, और यह अंग्रेजी में किताब लिखी गई है। अब इस किताब के दूसरे भाग के पेज नंबर 687 पर लिखा है कि मीर हिंदू बेग ने बाबर के आदेश पर संबल में हिंदू मंदिर को तोड़कर उस पर मस्जिद का निर्माण कराया था, और इस मस्जिद के शिलालेख पर यह बात आज भी अंकित है। अब आपको पढ़कर बताता हूं कि पेज नंबर 687 पर इस किताब में क्या लिखा है। वर्ष 1527 में मीर हिंदू बेग ने संबल में एक हिंदू मंदिर को तोड़कर उस पर एक मस्जिद बनानी शुरू की थी, और ऐसा उसने बाबर के आदेश पर किया था। मस्जिद में मौजूद एक शिलालेख पर यह बात आज भी लिखी हुई है। यह इस किताब में लिखा है, और अंग्रेजी में अगर आप चाहें तो उसमें भी इट मे बी नोटेड हियर दैट ही ट्रांसफॉर्म्ड, ये बाबर के बारे में लिखा है, अ हिंदू टेम्पल इनटू अ मॉस्क इन संबल। इट वाज डन by Babar's orders and it is commemorated by an inscription still existing on the mosque. ये बाबरनामा में खुद ही लिखा हुआ है। जिस शिलालेख का जिक्र इस पुस्तक में है, उसका भी 151 साल पहले वर्ष 1873 में अध्ययन किया गया था। उस समय एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ने इस शिलालेख का अध्ययन किया, और यह पाया कि मस्जिद के पत्थर पर यह बात स्पष्ट रूप से लिखी है कि मीर हिंदू बेग बाबर का प्रधान अधिकारी और कमांडर था, और बाबर के ही आदेश पर उसने संबल में हिंदू मंदिर को तोड़कर उस पर इस शाही जामा मस्जिद का निर्माण कराया था। इसमें क्या लिखा है देखिए, यह भी 1873 की रिपोर्ट है, और अंग्रेजी में इसमें लिखा है इट वॉज ओरिजिनली अ हिंदू हरि मंदिर। तो हम जो बार बार आपको बता रहे हैं कि उसके नीचे जो मंदिर है उसका नाम है हरि मंदिर, और इसमें भी हरि मंदिर के बारे में जिक्र किया गया है। हरि मंदिर वॉज कन्वर्टेड इनटू अ मॉस्क बाय बाबर्स ऑर्डर। एट द साइड इज अ टैंक ऑफ एब्ल्यूशंस एंड अ वेरी ओल्ड वेल, मतलब एक पुराना कुआं भी है वहां पर। द मॉस्क हैज स्टिल अ चेन ऑफ द सस्पेंशन ऑफ अ बेल एंड अ पैसेज एट द बैक ऑफ द व्हीलिंग राउंड ऑफ वर्शिपर्स। इसमें साफ साफ ये बात लिखी है। एक और पुस्तक है
जिसका नाम है आईने अकबरी, जिसे अबुल फजल ने 16वीं शताब्दी में लिखा था। अबुल फजल जो है वो अकबर के दरबारी हुआ करते थे। 1589 से लेकर 1600 वर्ष के बीच में इसे लिखा गया था। 425 साल पुरानी इस पुस्तक के पेज नंबर 285 पर यही लिखा है कि संबल में पहले श्री हरि मंडल नाम का एक मंदिर था जो भगवान विष्णु को समर्पित था, लेकिन बाद में इस मंदिर का अस्तित्व खत्म हो गया। साफ साफ इसमें लिखा है। संबल शहर में एक मंदिर है जिसे हरि मंडल यानी विष्णु का मंदिर कहते थे। यह मंदिर ब्राह्मणों का था। ब्राह्मणों का यह मानना है कि भगवान विष्णु के 10वें अवतार इसी भूमि पर जन्म लेंगे। और अंग्रेजी में पढ़ूं, इन द सिटी ऑफ संबल इज अ टेम्पल कॉल्ड हरि मंडल, द टेम्पल ऑफ विष्णु बिलोंगिंग टू अ ब्राह्मण। और फिर इसमें लिखा है कि 10वां अवतार विष्णु का जो है वो यहीं जन्म लेंगे। ये सारी किताबें मुगलों और अंग्रेजों के समय में 150 से 400 वर्ष पहले लिखी गई। उस समय ना कांग्रेस थी, ना बीजेपी थी, ना आरएसएस था, ना भारत की यह राजनीति थी, ना चुनाव थे। और इन सभी में यह बात स्पष्ट रूप से बताई गई है कि संबल में शाही जामा मस्जिद का निर्माण एक हिंदू मंदिर को तोड़कर किया गया। बड़ी बात यह है कि अयोध्या में राम मंदिर के स्थान पर बाबरी मस्जिद का निर्माण वर्ष 1528 में हुआ। तिथि आप याद रखिएगा, 1528 में बाबरी मस्जिद बनी राम मंदिर को तोड़कर अयोध्या में, जबकि संबल में हिंदू मंदिर को तोड़कर, हरि मंदिर को तोड़कर शाही जामा मस्जिद का निर्माण इसके अगले ही वर्ष 1529 में हुआ। और इन दोनों घटनाओं में सिर्फ 1 साल का अंतर था। लेकिन आज इन सारे साक्ष्यों और तथ्यों को नजरअंदाज करके हमारे देश के कुछ विपक्षी नेता और अपने आप को धर्मनिरपेक्ष कहने वाले कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हिंदू पक्ष के कुछ लोग देश में आग लगाना चाहते हैं, तनाव पैदा करना चाहते हैं। आज बड़ा सवाल यह है कि साक्ष्यों के साथ सही इतिहास की बात करना सांप्रदायिक कैसे हो सकता है। आज हमारे देश का एक खास वर्ग यह साबित करने में लगा है कि मुसलमानों ने हिंदुओं के पलायन के बाद भी इस मंदिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन वो ये नहीं बता रहे कि यह मंदिर 46 वर्षों तक बंद क्यों पड़ा रहा और एक मुस्लिम बाहुल इलाके में बंद पड़े मंदिर को कभी खुलवाने की कोशिश क्यों नहीं हुई और इस इलाके से सारे हिंदू परिवार भाग क्यों गए। अगर पुलिस इस इलाके में बिजली चोरी के खिलाफ निरीक्षण के लिए एक अभियान न चलाती तो इस मंदिर के बारे में आज भी किसी को पता नहीं चलता। तो पुलिस को भी कैसे पता चला? पुलिस तो बिजली चोरी को पकड़ने के लिए गई थी और बिजली की चोरी पकड़ते पकड़ते उन्हें यह मंदिर दिखाई दे गया। इस मंदिर के साथ पुलिस को एक कुआं मिला जिसकी खुदाई में हिंदू देवी देवताओं की खंडित मूर्तियां मिली है। इनमें एक मूर्ति भगवान गणेश की है, दूसरी मूर्ति देवी पार्वती की है और तीसरी लक्ष्मी जी की है। ऐसा दावा किया गया है कि वर्ष 1978 के सांप्रदायिक दंगों से पहले हिंदू समुदाय के लोग इस कुएं से पानी लेकर इसी मंदिर में जलाभिषेक किया करते थे, लेकिन बाद में इस कुएं को नष्ट कर दिया गया और अब इसमें खुदाई के दौरान पुलिस को हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां मिली हैं। पुलिस का यह भी कहना है कि संबल के इस इलाके में ऐसे 22 कुएं और हो सकते हैं और पुलिस इन कुओं के अस्तित्व को तलाशने के लिए अब आगे भी अपनी कार्रवाई को जारी रखेगी और इस कार्रवाई में एएसआई से भी मदद ली जाएगी। फिलहाल इस कुएं की जो खुदाई है वो 15 से 20 फीट तक हो चुकी है और लगातार जो कुएं की खुदाई है वो की जा रही है। अभी जो है कुएं से प्राप्त हुई है 15 से 20 फीट कुआं खुद चुका है। उसके बाद ये मूर्ति अभी इसमें से निकली जो कि खंडित है। ये देखिए यहाँ पर जो गणेश जी की जो प्रतिमा है उसको यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर लगातार जो खुदाई है उसके दौरान ये प्रतिमा यहाँ पे मिली है और हालांकि इसको लेकर के एएसआई के जो पत्र लिखा गया है डीएम के द्वारा, अभी कुछ ही देर पहले 2 प्रतिमाएं मिली, लेकिन अब यहाँ पर जो गणेश जी की प्रतिमा यहाँ पर मिली है। एसपी है श्रीचंद जी, ये यहाँ पर मौजूद है। सीओ अनुज चौधरी यहाँ पर मौजूद है। और ये सर, ये जो मूर्तियां हैं ये कहाँ से निकली? यह कुएं पर खुदाई के दौरान जो कि मंदिर के पास ही प्राप्त हुआ था, उसके रैम को तोड़ा गया था, जो अवैध अतिक्रमण करके बनाया गया था। तोड़ने के पश्चात जो कुआं निकला था,
कुएं की खुदाई के दौरान यह कुछ प्रतिमाएं निकली हैं जो खंडित अवस्था में है और इनको सुरक्षित किया जा रहा है जिससे आगे जांच हो सके। साथ ही कुएं पर अभी खुदाई रोक दी गई है जिससे सुरक्षित खुदाई हो सके और आगे जो मिलने वाली प्रतिमाएं वो सुरक्षित रहे। पहली बार देखिए एक्सक्लूसिव और खुद एसपी बता रहे हैं और ये देखिए बकायदा ये जो मूर्तियां हैं, मूर्तियां जरा दिखाइएगा एक बार सर। आज तक पर एक्सक्लूसिव हम आपको दिखा रहे हैं कि जो कुआं और कुएं की खुदाई के बाद ये जो खंडित मूर्तियां मिली हैं वो, और बकायदा खुद एसपी ने ऑन रिकॉर्ड कैमरे पर कहा कि यहाँ पर जो बकायदा इंक्रोचमेंट हुआ था उसके बाद ये मूर्तियां दिखाते हुए सर आप ये बताइए कि किस तरह से ये कुआं मिला है, जरा आप मूर्तियों को दिखाइए। देखिए यह मंदिर के पास एक प्राचीन कुआं था। हिंदू पक्ष द्वारा बताया गया था कि यह अतिक्रमण करके इस पर रैंप बना दिया गया है। रैंप की खुदाई के पश्चात इसमें कुआं भी मिला और कुएं की खुदाई के पश्चात कुछ मूर्तियां जो खंडित अवस्था में प्राप्त हुई हैं और आगे भी वह खुदाई जारी रहेगी। एक के बाद एक नहीं बल्कि 3 मूर्तियां कुएं से मिली है। उसके बाद बकायदा इसको संरक्षित कर लिया गया। सर ये जो मूर्तियां हैं इनको कहां आप देने की कोशिश करेंगे? अभी प्रशासन को दिया जाएगा और इसको जांच के लिए भेजा जाएगा, जैसे कि डीएम सर द्वारा भी अवगत कराया गया था। जांच के पश्चात इसमें आगे की कार्रवाई की जाएगी और अभी भी सुरक्षित खुदाई की जाएगी। ये जो कुआं है और बकायदा इस कुएं को अब ढक दिया गया है। इस तरह के जो लोहे का ग्रिल है इससे इस कुएं को ढक दिया गया है। काफी ये गहरा कुआं है और किसी ने कल्पना नहीं की होगी, ये मंदिर आप देखिए, किसी ने कल्पना नहीं की होगी कि इस इलाके में इस तरीके से पूजा पाठ होगी। 46 साल पहले एक दंगा हुआ था 1978 में, उसके बाद बड़े पैमाने पर इस इलाके में पलायन हुआ था। सर आप हमारे पास आइए और हमें ये समझाने की कोशिश करिए। देखिए ये जो कुआं है और बकायदा देखिए किस तरीके से लोग पूजा पाठ भी कर रहे हैं। बकायदा ये जो कुआं है हालांकि इसकी खुदाई चल रही थी और यहाँ पर देखिए तो आप दिया जलाया जा रहा है। ये जो तीर्थ निकला है ये संभल के 68 तीर्थ 19 कूप में से आता है। जहाँ तक हमारा कहना है कि हमें सिर्फ कुछ ही तीर्थों के बारे में पता है, बाकी सब तीर्थ जो है लुप्त कर दिए गए हैं। मंदिर देखिए किस तरीके से तांता लगा हुआ है। मंदिर में बकायदा पूजा पाठ हो रहा है। जब से मंदिर ये अस्तित्व में आया उसके बाद से लगातार यहाँ पर पूजा पाठ का दौर जारी है और बकायदा ये देखिए भजन कीर्तन चल रहा है। अब दूसरी तस्वीर भी आपको दिखाना जरूरी है क्योंकि इस रास्ते से समाजवादी पार्टी के जो सांसद है जियाउद्दीन बर्क, उनका घर जाता है। तो अब इस गली में देखिए जरा आप, बकायदा जो रैपिड एक्शन फोर्स की टीम है वो आपको दिखाई देगी पूरी तरह से मुस्तैद। अब मंदिर के अंदर जिस तरह से पूजा अर्चना का दौर शुरू हुआ तो वहीं अब जो श्रद्धालु हैं वो मंदिर पर पहुंच रहे हैं। यहाँ मंदिर पर पहुंचने के साथ ही उन श्रद्धालुओं के द्वारा मंदिर के बाहर बैठकर ही भजन कीर्तन किया जा रहा है। न केवल महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं बल्कि जो बच्चे हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। उत्तर प्रदेश के संभल में 46 साल बाद जिस मंदिर के कपाट खुले उसके सामने जब खुदाई का दौर चल रहा है कुएं की, तो यहाँ पर उसी कुएं की खुदाई के दौरान कुछ ईंटें भी उसके अंदर से जो निकली हैं। यहाँ मैं आपको देखिए दिखाने की कोशिश करूं कि ये जो मूर्तियां निकली थी उसके बाद यहाँ पर अब ये ईंटें निकली जिसके ऊपर मैं आपको देखिए क्लोज करके दिखाने की कोशिश करूं। स्वास्तिक चिन्ह इन ईंटों के ऊपर बने हुए हैं।